हेलो दोस्तों, नमस्कार। लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है, ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे सब्सक्राइब करोगे तो उसी के साथ साथ ये जो साइड में बेल आइकन आता है उसको भी ज़रूर हिट करना, और जैसे ही हिट करोगे तो जो ऑल ऑप्शन आता है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। तो इस प्रकार से आप लोगों को आइकॉन देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, तो जाके क्या होगा, हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में ही आपको बता दूं, देखिए मैं जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर है, जो मेरे कंटेंट को यहाँ पे जानते हैं, यस मैं ज़्यादा प्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस नहीं करता हूँ। यस, मेरा जो फोकस होता है भाई, आपको प्रॉपर कंटेंट दिया जाए। ठीक है, आप जो चीज़ें देखोगे वैल्यू ऐड होनी चाहिए, एंड इसी के ऊपर मेरा ज़्यादा फोकस यहाँ पे रहता है। तो प्रेजेंटेशन थोड़ा सा खराब आपको लग सकता है, बट कंटेंट से बारे में आप लोग ज़रूर कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ। टॉपिक किससे रिलेटेड है दोस्तों? फाइनेंस से रिलेटेड। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जब से ये चैनल स्टार्ट हुए, काफ़ी लोगों ने हर एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में पॉइंट कवर किया ही है कि सर इस टॉपिक को ज़रूर कवर करना। किससे रिलेटेड? घर से रिलेटेड। यस, मतलब क्या है कि क्या हम लोगों ने घर यहाँ पे खरीदना चाहिए या फिर घर को रेंट पे ले लेना चाहिए? ये सबसे ज़्यादा चर्चे में रहने वाला विषय हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे बहुत ही आसान सिंपल भाषा में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कोई यहाँ पे एक्सेल शीट से मैं आप लोगों को यहाँ पे कोई कंफ्यूज नहीं करने वाला हूँ, एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, ना ही कोई कैलकुलेटर के ऊपर कैलकुलेशन करके बताने वाला हूँ। जैसे मैंने आपको बोला, इतना सिंपल और कोई ख्याली पुलाव नहीं। आप भी ये वीडियो को देखने के बाद आपको भी लिटरली दोस्तों इस सवाल का जवाब मिलेगा कि आपने घर को बाय करना चाहिए या फिर रेंट पे ले लेना चाहिए। ठीक है, जेन्युइनली आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये सारे सवाल के जवाब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले अपने दिल से पूछो। यस, मैं ये टाइम पास के लिए नहीं बोल रहा हूँ भाई, आपका दिल क्या कहता है कि आपने घर को यहाँ पे रेंट पे लेकर रहना चाहिए उसमें या फिर बाय करना चाहिए? और जहाँ तक मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, मोर देन 80% 90% के आसपास भी लोग यही कहेंगे कि भाई हमारा तो दिल यही कहता है कि घर यहाँ पे खरीदना चाहिए करके। ठीक है, तो क्या इसका अर्थ ये है कि क्या रेंट पे लेना खराब है करके? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अच्छे से सुनो, एक्चुअल में अगर देखा गया ना, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस, नॉट इन एवरी केसेस, रेंट पे घर लेना, ठीक है, थोड़ा देखा गया तो बाय करने से बेटर ऑप्शन होता है मोस्ट ऑफ द केसेस। ठीक है, बट फिर भी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि लाइफ मतलब भाई हर कोई चीज़ एक्सेल शीट और कैलकुलेटर के ऊपर नहीं होती है। तो हर कोई यही सोचता है भाई कि हम लोग यहाँ पे क्या करना चाहिए, घर खरीदना चाहिए। एंड अगर आपको, जैसे मैंने कहा कि अगर आपको लग रहा है कि घर यहाँ पे खरीदना चाहिए, देन गो फॉर इट। ठीक है, देखिए किसी व्यक्ति की यहाँ पे सुनो मत। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बोला कि आपने यहाँ पे खुद के अपने दिल की यहाँ पे सुननी चाहिए। ठीक है, एंड ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। ऐसे बहुत सारे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में लोग हैं, ठीक है, वो एक्चुअल में घर को बाय करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, बट जो ये चीज़ें रहती है, बहुत कुछ चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर भी यहाँ पे चलती है, जो कि गलत नहीं है, एक्चुअल में देखा गया तो सही है। बट वो इंसान चाहता है भाई, उसका दिल भी कहता है कि मुझे बाय ही करना है यहाँ पे, पर वो क्या करता है, रेंट पर चीज़ें ले लेता है। ठीक है, एंड वो रेंट पे ले लेने के बाद, ठीक है, आप कर लो, बट क्या आप वाकई में खुश हो? ये सवाल खुद को पूछो। ठीक है, एंड यहीं पे प्रॉब्लम यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे हो जाती है। मैंने कितने लोगों को देखा है कि वो एक्चुअल में घर को खरीदना चाहते थे, बट वो रेंट के और यहाँ पे बढ़ जाते हैं। एंड प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों? मेंटल हेल्थ। यस, लिटरली दोस्तों, यहाँ पे जो मेंटल पीस होता है, वो जो वन ऑफ द बिगेस्ट लग्जरी होती है दोस्तों, यहाँ पे वो खो जाते हैं। यस, ये जो रेंट का ऑप्शन वो चुन लेते हैं यहाँ पे, एंड मेंटल पीस उनकी यहाँ पे चली जाती है। एंड फिर बाद में उनको रियलाइज़ होता है कि अरे यार, मेंटल पीस तो सबसे बड़ी यहाँ पे लग्जरी थी। ठीक है, एंड फिर वो रियलाइज़ यहाँ पे करते हैं कि मतलब कि एक्चुअल में उन्होंने यहाँ पे चीज़ों को बाय यहाँ पे करना चाहिए था, रेंट के लिए यहाँ पे नहीं जाना चाहिए था। ठीक है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, रेंट के लिए जाना भाई कोई गलत नहीं है, यहाँ पे आप जा सकते हो। बट मैंने आप लोगों को क्या बोला, आपका दिल क्या कहता है? ठीक है, हर एक चीज़, बार बार कह रहा हूँ कि हर एक चीज़ फॉर्मूला में फिट नहीं होती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपका मेंटल हेल्थ, मेंटल पीस, सुकून होना चाहिए। वो जो हिंदी में शब्द है ना, ये परफेक्ट शब्द है, सुकून। ठीक है, अगर आप कोई भी चीज़ करते हो और उसमें सुकून ही नहीं है, तो फिर उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। इवन दो वो फॉर्मूला के हिसाब से सही होगा, देन उसका कोई मतलब अर्थ यहाँ पे बैठता ही नहीं। और मैं अगेन आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, लिटरली जितने भी जो मेरे दोस्त रिश्तेदार जो मुझे सवाल पूछते हैं कि घर को यहाँ पे बाय करना चाहिए या फिर रेंट करना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ, हर किसी को पता है कि एक्चुअल में उसको क्या चाहिए। यस,
उसको पता है कि क्या चाहिए, पर प्रॉब्लम क्या है, वो चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति उसको बताए। मतलब जैसे कि मेरा कोई दोस्त आया, मुझे पता है भाई कि वो घर को खरीदना ही चाहता है, बट फिर भी वो मेरे मुंह से सुनना चाहता है, अरे नहीं नहीं भाई तू बाय कर ले, ये बेनिफिट है, फिर जाके उसको अच्छा लगता है। ये थोड़ा सा आजकल आप कह सकते हो आजकल के ज़माने का एक थोड़ा सा डिफेक्ट है। मतलब हमें पता भी होता है, बट कोई तीसरा व्यक्ति अभी आके ये एक्सप्लेन करे तो थोड़ा सा हमें लगता है कि हाँ ये सही डायरेक्शन है करके। ठीक है, सो अगर आपको बाय करना है तो आप बेहिचक होके आप आगे यहाँ पे बढ़ सकते हो। हाँ, पर यहाँ पे होता क्या है दोस्तों कि एक बहुत सारे लोग बहुत बड़ी यहाँ पे गलती भी कर लेते हैं। मतलब अगर घर यहाँ पे खरीदना है, ठीक है, उनको समझ में आ गया कि सर आपने जैसा बोला ना कि सुकून एंड दिल की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, चलो रेंट पे नहीं जाना है, बाय ही करना है, फिर भी उसमें वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। कौन सी गलती करते हैं? यस, कि अपने लिमिट्स के बाहर जाके वो चीज़ें करते हैं और फिर वो फंसते हैं। ठीक है, मतलब ये जो मैं आपको बताना चाहूँगा, नो योर लिमिट्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। ठीक है, प्रेजेंटेशन खराब है बट ये पॉइंट को समझो। आप विद इन लिमिट रह के अगर कोई भी चीज़ करते हो दोस्तों, आपको तकलीफ नहीं होगी। मतलब अगर घर की अगर मैं बात कर लूँ, अलग अलग घर होते हैं, आपको पता है 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK। ठीक है, सो यहाँ पे होता क्या है दोस्तों, आज तक का मेरा एक्सपीरियंस है, अगर कोई व्यक्ति का बजट एक्चुअल में 1 BHK घर लेने का है, एक्चुअल में वो आराम से कंफर्टेबली 1 BHK ले सकता है, वो नहीं लेता है, वो जंप करता है 2 BHK या फिर 3 BHK एंड वहीं पे उसकी बैंड बजना स्टार्ट होती है। आप समझ रहे हो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? विद इन बजट, विद इन लिमिट यहाँ पे रहना है दोस्तों, वरना क्या फ़ायदा। ठीक है, एंड अगर आपको कोई चीज़ लेनी है, जैसे कि किसी का सपना है, नहीं नहीं भाई मुझे 3 BHK यहाँ पे लेना ही है ना, तो भाई उतना बजट होना चाहिए आपका। एंड मैं देखता हूँ कि मोस्ट ऑफ द लोगों का उतना बजट नहीं होता है एंड फिर यहाँ पे जाके वो गड़बड़ करते हैं। और ये मतलब ये सिर्फ घर से रिलेटेड चीज़ें नहीं है दोस्तों, कितने एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ, कितने सारे। ठीक है, मतलब जिसके पास अगर कोई भी व्हीकल नहीं है वो बाइक का सपना देखेगा, उसके पास बाइक आ गई तो वो बाइक नहीं, फिर वो कार का सपना देखेगा, कार आ गई तो वो और बड़ी कार का सपना देखेगा, बड़ी कार हो गई तो वो लग्जरी कार हो गई तो स्पोर्ट्स कार। मतलब ये नेवर एंडिंग चीज़ होती है। मतलब क्या होता है कि ये हमेशा चीज़ें चलती रहेगी। मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं 2 BHK ले लूँगा तो हो गया, फुल स्टॉप हो गया, नहीं नहीं, फिर भाई आप कुछ सालों के बाद 3 BHK के लिए प्लान करोगे, 3 BHK है तो फिर आप 4 के लिए यहाँ पे प्लान करोगे। ठीक है, वो मतलब बोलते हैं ना एक, आई एग्जैक्टली डोंट नो कि क्या वो शायरी है या फिर कोई कोट है, पर जो बातें बोली जाती है कि हर घर में एक ही, मतलब बोलते हैं ना, झगड़ा चलता रहता है कि उनके घर में एक रूम कम है करके। मतलब जहाँ पे 2 BHK में लोग रहते हैं ना, वो 3 BHK के लिए झगड़ा कर रहे हैं, जो 3 BHK में रहता है भाई वो 4 के लिए झगड़ा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दिक्कत क्रिएट यहाँ पे हो जाती है। मतलब अगर आप घर बाय करने का भी प्लान करते हैं ना, तो लोग यहाँ पे क्या करते हैं, विद इन लिमिट नहीं रहते हैं, खुद का लिमिट कितना है, बजट कितना है वो नहीं देखते हैं एंड उसके बियॉन्ड जाके जंप लेते हैं एंड फिर उनको क्या होता है, फिर प्रॉब्लम होता है और फिर वो बोलते हैं कि अरे यार रेंट कर लेते तो अच्छा होता। भाई वो रेंट नहीं, तुमने बाय किया है, वो भी सही ढंग से यहाँ पे बाय करना चाहिए था। ठीक है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो कंक्लूजन क्या है दोस्तों? कंक्लूजन वही निकल कर आ रहा है भाई कि नो योर लिमिट्स एंड बोलते हैं ना, इंसान हमेशा ग्रीडी होता है। कि कोई भी एग्जांपल ले लो भाई, अगर आपकी सैलरी, फॉर एग्जांपल ऐसे ही बोलता हूँ कि अगर आप किसी की सैलरी अगर 30,000 है फॉर एग्जांपल, भाई मैं कितने लोगों को देखता हूँ भाई वो आईफोन लेकर चलते हैं। ठीक है, आप मुझे बताओ ये सही है कि गलत है? आईफोन लेना कभी भी गलत नहीं होता है, बट अगर कोई 30,000 लेकर चल रहा है, मोस्ट प्रोबेबली आईफोन 1 लाख के आसपास आता है, आप पकड़ कर चलो, एग्जाम्पल पकड़ कर चलो नया वाला, तो 30,000 सैलरी वाले ने तो यूजुअली नहीं लेना चाहिए ना, पर वो EMI से जुगाड़ करके लेके आएगा। क्या किया उसने? खुद के लिमिट्स को तोड़ दिया। फिर बाद में वो फ़ोन ख़राब नहीं है भाई, आप वो फ़ोन ले सकते हो, आराम से ले सकते हो। कैसे? आपको अपना लिमिट बढ़ाना है। ठीक है, आप 2-3 लाख कमाओ, 4-5 लाख कमाओ, फिर आप ले लो ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यही चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बार बार बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आप घर को बाय कर लो या फिर रेंट कर लो, गलत कुछ भी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? आपका दिल क्या कहता है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरे है ऐसे बहुत सारे दोस्त थे जो कि मतलब आप कह सकते हो ना, एकदम कैलकुलेशन लेकर ही चलते हैं, तो उनको नहीं ये पसंद आता है कि भाई करना है करके, वो रेंट लेकर ही चलते हैं। एंड एक्चुअल में देखा गया कैलकुलेशन के हिसाब से वो एकदम सही है, बहुत सारा टैक्स भी बचाते हैं, पैसा भी बचाते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, तो उनको वो जमता है। तो ये कोई गलत नहीं है, करने दो उनको। बट अगर आपका दिल कहता है कि भाई मुझे तो बाय करना है, देन आपने वो चीज़ों को कॉपी करके कोई सेंस की बात यहाँ पे नहीं बनती है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मेरे एक जो दोस्त ने ये जो चीज़ें करके बहुत अच्छे तरीके से वो मैनेज करता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, फाइनेंस फील्ड वाला ही है। ठीक है, बट जो दूसरा फ्रेंड है, ठीक है, उसको फाइनेंस बिनेंस का इतना पता नहीं, बट उसने भी क्या किया, जोर ज़बरदस्ती से रेंट की चीज़ें करके रख ली है। ठीक है, और उसको समझ भी नहीं आता। और मैं आपको बताना चाहूँगा उसका जो हेल्थ के ऊपर इतना इम्पैक्ट आया, मैं मेंटल हेल्थ की भी बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी की चीज़ की भी।
ठीक है, बार बार उनको प्रेशर रहता है इस चीज़ को लेकर कि रेंट है, बार बार चेंज यहाँ पे करना पड़ता है। सो भाई उसका मेडिकल का बिल ही इतना निकल कर आता है कि मैं आपको क्या बताऊँ, तो फिर करने का फ़ायदा क्या। ठीक है, आप समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ आपको। अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, आपका जो दिल कहता है भाई वो करना होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल, विद इन लिमिट लेकर ये चीज़ें अगर आप करोगे तो कोई दिक्कत की यहाँ पे बात नहीं है। ठीक है, यही सबसे बड़ा मंत्र मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा। सो ठीक है दोस्तों, जो मेजर पॉइंट था वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। ये गोल्डन रूल हमेशा याद रखना। कौन सा? कि यस, आपका जो दिल क्या कहता है, सुकून कहाँ पे मिलेगा, मेंटल पीस, मेंटल हेल्थ, वो ठीक यहाँ पे रहनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि उससे बड़ी कोई लग्जरी नहीं है। अगर आप कोई भी चीज़ ऐसे करते हो जिससे आपका मेंटल पीस ही बिगड़ जाएगा, देन कोई भी चीज़ करने का सेंस फिर बनता ही नहीं है, फिर वो इकोनॉमिकली कितनी भी सही क्यों ना हो। ठीक है, जैसे मैंने बोला, हमें थोड़ी ना डॉक्टर की जेब भरना है भाई, कि यहाँ पे आपने 50,000 का सेविंग यहाँ पे कर लिया और बाद में वही पैसा मेडिकल के लिए इस्तेमाल हो गया, क्या फ़ायदा हो गया। आप समझ रहे हो ना। तो याद रखो दोस्तों, आपका दिल क्या कहता है वो करने का। और सबसे इंपॉर्टेंट, यस, विद इन लिमिट, विद इन लिमिट एंड जो भी बजट है उस हिसाब से। ठीक है, एंड स्लोली ग्रेजुअली यहाँ पे आगे बढ़ने का होता है। ऐसा नहीं कि एकदम बहुत कुछ बड़ा करना है, वरना तो इंसान की इच्छा ऐसी है कि भाई मैं तो बंगला ही ले लूँ। ठीक है, 50 करोड़ का ही घर ले लूँ। ले सकते हो, आपका बजट है क्या, उस हिसाब से रहेगा तो ले लो, नहीं है तो फिर भाई जो है उस हिसाब से चलो, कोई दिक्कत नहीं है आपको आएगी। ठीक है, तो ये जितना हो सके भाई मैंने सिंपल करके आप लोगों को ये पॉइंट यहाँ पे बता के रखा हुआ है। आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आप लोगों को ओरिजिनली कुछ सीखने को यहाँ पे मिला होगा। सो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड दो और इम्पोर्टेंट चैनल भी है, अगर आप चाहो तो उनको भी फॉलो कर सकते हो। एक है SMKC करके, 2 मिलियन वाला चैनल है, जहाँ पे मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स आप लोगों को यहाँ पे रेगुलरली मिलते रहते हैं। एंड उसी के साथ साथ स्टॉक मार्केट क्लासेस करके भी है, जहाँ पे आपको शेयर मार्केट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सिखाए जाते हैं। काफ़ी सारे लेक्चर्स आप लोगों को यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे मिल जाएंगे। देखिए काफ़ी सारे लेक्चर्स ऑलरेडी यहाँ पे आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आप चाहो तो इनको क्या कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सीख सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों एक बेसिक लेवल पे जितना हो सके कि आपने घर बाय करना चाहिए या फिर रेंट के लिए यहाँ पे जाना चाहिए, वो एक क्लैरिटी मैंने आप लोगों के सामने रखी हुई है। फाइनल डिसीजन तो आप ही का यहाँ पे रहेगा। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।